देखिए भैया मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश। इसकी इंग्लिश क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोलरता को कहते हैं वो। चलिए मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज देखिए। मोल प्रभाज क्या होता है? जैसे देखिए कोई 1 बिलियन है, क्या है? एक पात्र ले लिया हम, ठीक है, और इस पात्र में हमने क्या रखा? 1 बिलियन बनाया। क्या बनाया? इसमें बिलियन मान दिया। क्या ये बिलियन है? क्या है? बिलियन है ना। और इस बिलियन में मानते हैं चीनी प्लस जल, दो का मिश्रण है ना, मिश्रण है। अब हम चीनी के विलय के मोलों की संख्या को मान लेते हैं Na। क्या मान लेते हैं? Na। और जल के Nb मान लेते हैं। आई समझ में? अब परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या होता है मोल प्रभाज का? मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है कि विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी एक मोलों की संख्या, किसी एक मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। आई बात में? देखिए लिख देने परिभाषा। विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या कह सकते हैं। विलयन में उपस्थित किसी एक मोलों के अवयव की संख्या, विलयन में उपस्थित किसी एक मोलों के अवयव की संख्या एवं विलयन में उपस्थित संपूर्ण एवं विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों के अवयव की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। इसे दिखाते हैं काई से। किसे दिखाते हैं? काई से। काई से कहिए या जीटा कहिए, जो भी आप कहिए। किसे दिखा दीजिए? इससे काई या एक्स मान लीजिए। इसलिए किसी किसी बुक में चाई या काई या जीटा, अगर जीटा था ये होता है ना, क्यों कि सिग्मा होता है ये? अरे केमिस्ट्री नहीं, मैथ के बारे में पूछे। चलिए इधर देखिए, देखिए बिलियन था ये ना, तो बिलियन में उपस्थित किसी एक मोल से। अब बिलियन में कितने मोल थे? एक चीनी का मोल है और एक जल का मोल है ना, दो मोल है ना। तो अगर हम अगर बिलियन का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो बिलियन में उपस्थित किसी एक मोलों की संख्या ना तथा बिलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। सूत्र देखिए, मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ इधर देखिए, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? या इससे बना लीजिए। बिलियन में उपस्थित ना
चीनी के मोलों की संख्या है ना, चीनी के मोलों की संख्या बटे में बिलियन में उपस्थित चीनी एवं जल, चीनी प्लस जल के मोलों की संख्या। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब एक बात याद रहे, यदि आपको कहे कि 1 बिलियन है, बिलियन में उपस्थित जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, तो आप जब जल की मोल प्रभाज गणना कीजिए तो जल को ऊपर रख देंगे, तो ऊपर हो जाएगा बिलियन में उपस्थित जल के मोलों की संख्या बटे में जल प्लस चीनी के मोलों की संख्या। हमेशा ये ध्यान रहे। आई बात समझ में? अब देखिए, मानते हैं किसका निकालना अभी हमको, चीनी किसके, चीनी के मोलों की संख्या ना, तो हमें इसको किससे प्रदर्शित करते भैया, मोल प्रभाज को यहाँ लिखेंगे जीटा, यहाँ लिखेंगे सुक्रोज, क्या लिखेंगे भैया, सुक्रोज। इस सुक्रोज का मतलब क्या है, सुक्रोज का मोल प्रभाज। आई बात, किसका पर मोल प्रभाज होगा, सुक्रोज। तो हम अगर इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो चीनी के लिए क्या मान रहे हैं भैया, Na, क्या मान रहे हैं, Na बटे में Na प्लस में Nb। Na क्या है, Na क्या है, चीनी के मोलों की संख्या ना, या कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, वो आपके ऊपर है, जो मान लीजिए। नीचे प्लस में पूरे के मोलों की संख्या रहेगा, तो चीनी के प्लस में जल के। एक सूत्र ये हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ? अगली बार आपसे जल का कह सकता है ना, क्या लिखेंगे, जल के मोलों की संख्या, जल का मोल प्रभाव हो जाएगा आपका Nb बटे में Na प्लस में Nb। ये इसको नोट कर लीजिए, तो आगे क्वेश्चन। चलिए देखिए भैया, प्रश्न देखिए, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को कितने ग्राम में घोला गया भैया, 36 ग्राम। 36 ग्राम में घोल कर क्या बना दिया गया, बिलियन बना दिया गया। तो कह रहा है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल एवं जल के मोल प्रभाज की गणना। पहले जो दिया उसको लिखो, 46 ग्राम 36 ग्राम ना, तो एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का भार, भार मतलब WA ना, हाँ WA कितना दिया गया, 46। अब एथिल एल्कोहल का इससे अणुभार भी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, एथिल एल्कोहल का अणुभार ना, सही रहेगा, अणु इसका जाएगा Ma, क्या जाएगा Ma। इसका अणुभार कितना आएगा भैया, इधर देखिए, 12 दूनी 24, 24 24 1 25, 25 5 30 और 16 46। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब क्या कह रहा है, जल कितने ग्राम जल में घोला गया है, 36 ग्राम। तो जल का भार कितना जाएगा, जल का भार, इसको बिलियन ने विलायक भैया, ठीक है, ज्यादा है ना, या MB रहेगा, यह हो जाएगा 36 ग्राम, क्या हो गया था, और जल का अणुभार कितना होता है भैया, 18 होता है, सब जानते हैं। पहले ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है जोशी, जो जो दिया है पहले उसको लिख डालिए, ठीक है, उसके बाद सूत्र पे लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा Ma कितना जाएगा, 18। कोई दिक्कत? अब आपसे क्या कह रहा है, किसके मोल प्रभाव गणना कीजिए, एथिल एल्कोहल जल दोनों। तो जब एथिल एल्कोहल का कहे तो आप क्या लगाएंगे, जी ऐसे लगा लेंगे ना, या लिख लेंगे C2H5,
OH। पहले हम किसका निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का, ठीक है, बराबर। हाँ बोलिए भैया, हाँ बता रहे होगे इसका। चलिए देखिए, C2G, ये क्या है, C2H5OH, तो किसके मोलों की संख्या रहेगा पहले, हाँ एथिल अल्कोहल का C2H5OH, कोई दिक्कत, बटे में NC2H5OH प्लस में NH2O, कोई दिक्कत। अभी सूत्र पे रखा गया, ठीक है। अब ये N के देखिए क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर होगा एथिल अल्कोहल का भार बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर क्या रखेंगे, एथिल अल्कोहल का अणुभार बटे एथिल अल्कोहल का, हाँ अब देखिए, हाँ भार बटे अणुभार, तो भार कितना दिया मेरे लाल, 46 ग्राम। अणुभार कितना दिया है भैया ना, पहले यहाँ Na निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं, Na निकाल लेते हैं, N, ये N भी निकाल लेते हैं क्योंकि अधिक है ना, तो हो जाएगा विलेय का भार, ये विलायक का भार, किसका भार, ये 46 ना, WB बटे में MB ना, ये होगा ना, ये 46 है बटे में 46, दोनों काटेंगे एक आ जाएगा, कितना आएगा भैया, एक आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, Na बराबर लिख लीजिए, Na बराबर हो जाएगा NO WA बटे में MA बराबर कितना दिया हुआ है, 36 ना, बटे में 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36 आ गया। अब रख दीजिए, किसके मोलों की संख्या पूछ रहा है, एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या 1 आया, कितना आया भैया, 1 आया, बटे में 1 प्लस में 2, कोई दिक्कत, जोड़ेंगे कितना जाएगा, 1/3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए जब इसको काटेंगे जाएगा नहीं ना, दशमलव लगाएंगे, कितना लगाएंगे, दशमलव, 9 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर एक बार ले आएंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, आज बस में, यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे, कहाँ गया, जीटा C2H5OH बराबर क्या है भैया, 0.333, क्योंकि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, लिख डालिए। अब एक नीचे वाला देख लीजिए इसी वक्त नीचे वाला क्या दिया भैया, 90 ग्राम जल, तो 90 ग्राम दिया, तो जल का भार कितना दिया भैया, 90 ग्राम, जल का भार यानी कैपिटल WB बराबर कितना दिया भैया, 90 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्या दिया, एवं जल के, नहीं एसीटोन दिया ना यहाँ पे, 90 ग्राम जल में एसीटोन, ठीक है ये जल ही था। अब अगला क्या है, एसीटोन को कितने ग्राम में घोला, देखिए एसीटोन के 5.8 ग्राम में घुला है, तो एसीटोन पहले जल का अणुभार लिख लीजिए तब सही रहेगा, जल का अणुभार, अणुभार को कैसे दिखाएंगे भैया, कैपिटल MB ना, जल का अणुभार 18, अब बता रहे क्या चीज, जब ये भी लायक है ना, जो ज्यादा होता है तो WB मानेंगे ना उसको, अभी वाला कम है इसको सॉरी, जो एसीटोन है ये कम है, इसके लिए WA होगा। अब देखिए किसका, एसीटोन का भार क्या होगा भैया, एसीटोन का भार इसको किससे मानेंगे भैया, WA से, बराबर कितना दिया है, 5.8, और एसीटोन का अणुभार कितना जाएगा भैया, भरने से निकाल दीजिए, सूत्र पता ना, CH3COCH3, एसीटोन का अणुभार
इस अणुभार को हम लोग कैसे दिखाएंगे भैया, Ma से। किसे दिखाएंगे, Ma से। अब देखिए एसीटोन का भी सूत्र होता है CH3COCH3। इधर देखिए अणुभार देखिए, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 हो गया, 36 और 3 39, 39 3 42, 42 हो गया ना, 42 और 6 42 6 42 6 48, 48 और 10 58। चलिए ठीक है, बता रहे हैं। इतना इतना सब जो दिया इतना लिख चुके हैं। पहले सुनिए, पहले क्या करना रहता है आप लोग को, जो प्रश्न दिया है प्रश्न के अनुसार जो दिया उसको लिख लीजिए। अब इसमें उसके बाद फार्मूला लगाइए, क्या लगाइए, फार्मूले लगाइए, सूत्र लगाइए। अब उस सूत्र में जो दिया उसको रख लीजिए, जो ना दिया गया उसको निकाल लीजिए। अभी बस में उसको काट दीजिए, वही गुणे भाग करना है। चलिए इधर देखिए, हम निकालते हैं जल का मोल प्रभार। यहाँ निकालें, देखिए देखिए जीटा ना H2O, तो सूत्र क्या होगा, जल के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, जल के, बटे में जल के मोलों की संख्या प्लस में एसीटोन के मोलों की CH3CO CH3। कोई दिक्कत। अब पहले Na निकाल लीजिए, पहले जल के मोलों की संख्या क्या है, Nb निकालिए। देखिए विलायक है ना, इसलिए देखिए देखिए विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो विलायक दिया है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, और हम जल का निकाले तो जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार कितना दिया भैया, 90 दिया है, बटे 18, 18 बचे 90। अब यहाँ रखेंगे हम लोग, कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। जल के मोलों की संख्या आ गया, चलिए बटे, फिर जल के मोलों की संख्या 5 है रखेंगे, प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लीजिए, Na क्या भैया, इधर देखिए। अब एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार, तो एसीटोन का भार कितना दिया, 5.8 दिया है। कोई दिक्कत, बटे में अणुभार कितना 28, को काटेंगे 0.1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यहाँ 0.1 रख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब रखेंगे 5 बटे में 0.5, इसको काटेंगे कितना आएगा मेरे लाल, अगर 10 हटाएंगे, हाँ 5.1। अब इसको देखिए, जब हम हटाएंगे या ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो हट जाएगा, तब भी काटेंगे कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा ना, कितना आएगा, नहीं आएगा 0.1। देखिए 5 है ना, मान 10 कर लेते हैं, 0 जाएगा, यहाँ जाएगा आपको क्या 51 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, पॉइंट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ा ना। अब कितनी बार ले जाए हम लोग, अरे 50 है, 50 चौकी कितना हो जाएगा, 20, 200 हो जाएगा, कितने 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा कि नहीं, देखिए 8 एकम 8, 8 पच्चे 40, अभी और जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक, गुड। तो 9 बार अगर ले जाएंगे, 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, कितना आया, 1 आएगा, या 9 बचा, कितना 4 आया, ठीक है, 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार ले जाए, 8 बार ले जाइए, ठीक, यही आएगा आपका आंसर। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 0.98। आई बात समझ में। चलिए इधर देखिए अभी किसका निकाले हम लोग, जल का निकाले ना, किसका निकाले, मोल संख्या, मोल प्रभार, जल का निकाले ना। अब किसका निकालेंगे हम लोग, एसीटोन का, CH3CO CH3। तो ऊपर क्या रखेंगे, एसीटोन के मोलों की संख्या बटे में CH3COCH3 प्लस में NH2O, ये N है भैया, क्या है, N। चलिए
इसके मोलों की संख्या कितना निकाला था भैया अभी भी मैं? 0.1 था, ठीक, 0.1 बटे में 0.1 प्लस में 5 आएगा 0.1 बटे में 5.1 ना, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो गया ना, यही है 51, ये है 1, जाएगा नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ेगा, जीरो बढ़ाएंगे ना, दशमलव बढ़ेगा ना, 10 होगा, तब भी तो नहीं जाएगा, कम है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, कितना जाएगा, 100 हो गया, अब एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना बचा, 100 में से 51 घटेगा, कितना आएगा, हाँ, 100 में से 51 घटेगी 49 आया ना, तो 49 जीरो बढ़ाएंगे, 490 हो जाएगा, कितना जाएगा, 490, तो 51 काटने कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा ना, इसको काटेंगे यही आएगा, लिख डालिए। बड़ा